हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस। गाइस, एक बार फिर मैं आपके साथ एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं लाया हूं आपके लिए पोइट्री से नेक्स्ट वीडियो, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाऊंगा एक पोएम। और आज की इस पोएम का नाम है माई हेवन, विच इज़ कंपोज्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर। इस कविता को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। गाइस, सबसे पहले हम इस कविता के बारे में और थोड़ा सा रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जान लेते हैं। गाइस, रविंद्रनाथ टैगोर एक इंडियन राइटर थे, एज यू नो वेरी वेल आई थिंक। और दूसरी बात, रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं अपनी पुस्तक गीतांजलि के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। रविंद्रनाथ टैगोर की ये पुस्तक गीतांजलि ही वो पुस्तक है जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ भी मिला है। और इस पुस्तक में 103 सॉन्ग्स आर मेंशन्ड, और इस पुस्तक में 103 गीत हैं। गीत यानी कि कविताएं हैं। ये कविताएं डिवोशनल हैं और पेट्रियोटिक हैं। इट मीन्स इन कविताओं में कवि ने देशभक्ति और ईश्वर भक्ति को एक्सप्रेस किया है। और ये जो कविता है हमारी माई हेवन, इट इज़ अ वन ऑफ द पोएम ऑफ गीतांजलि आउट ऑफ 103। वही गीतांजलि जो पुस्तक है, जो कलेक्शन है, संग्रह, उसकी एक कविता है। 103 में से एक कविता माई हेवन भी है रविंद्रनाथ टैगोर की, जो आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड है। गाइस, इसके बाद हम चलते हैं इस कविता में और हम बता देते हैं ये जो कविता है माई हेवन, इस कविता में रविंद्रनाथ टैगोर अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और वो जिस प्रकार का देश चाहते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, उनकी उस फीलिंग को इस कविता के माध्यम से आपके सामने रखा गया है। और रविंद्रनाथ टैगोर किस प्रकार का देश चाहते हैं, किस प्रकार की जनता इस देश की किस प्रकार की जनता को वो चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टेंजा फर्स्ट। आपको ये स्टेंजा मेरे साथ स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ जाएगा, आप उसको देखते रहें। गाइस, सबसे पहला स्टेंजा है और फर्स्ट लाइन है, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर एंड द हेड इज हेल्ड हाई। सबसे पहले गाइस, इस कविता की प्रत्येक लाइन में आप एक लाइन अपने पास से जोड़ेंगे, और वो ये कि रविंद्रनाथ टैगोर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, हे भगवान, मेरा देश मेरे स्वर्ग के समान हो। मेरा देश कैसा हो? एक स्वर्ग के समान। यानी कि माई कंट्री को माई हेवन लिखा गया है। रविंद्रनाथ टैगोर अपने देश को, अपने मुल्क को किसकी तरह देखना चाहते हैं? माई हेवन, यानी कि हेवन की तरह देखना चाहते हैं। और वो अपने देश को ही स्वर्ग कहकर पुकारते हैं, और इसलिए कहते हैं माई हेवन, मेरा स्वर्ग, यानी कि मेरा मुल्क, मेरा देश, मेरा ये वतन। कहते हैं कि मेरा देश, मेरा मुल्क, मेरा ये वतन ऐसा हो, हे भगवान, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, जहां के लोग निडर हों। गाइस, यहां पर आया है माइंड इज विदाउट फियर। माइंड मस्तिष्क, जहां मस्तिष्क कैसे हो? निडर हों। मस्तिष्क से आशय है जहां के लोग ऐसे हों जो निडर हों, उनके दिमाग में, उनके मस्तिष्क में भय ना हो। एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनके सर गर्व से उठे हुए हों। इट मीन्स हमारे देश के नागरिक ऐसे नागरिक हों जो कि गर्व से चलते हों, जिनके अंदर गर्व हो, देश के लिए वो गर्व करते हों, उनके अंदर गर्व करने की क्वालिटीज़ हों। गाइस, आगे की लाइन में कवि कहता है, वेयर नॉलेज इज फ्री, कि हे भगवान, हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क हो, हमारा वतन एक ऐसा वतन हो जहाँ ज्ञान फ्री में प्रदान किया जाता हो, जहाँ सभी को समान रूप से
और सभी को मुक्त शिक्षा प्रदान की जाती हो, ऐसा देश हो, कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है। और आगे की पंक्ति में कवि कहता है, वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ संसार ना बटा हुआ, ब्रोकन अप टुकड़ों में बटा हुआ, टूटा हुआ, ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट मीन्स होता है गाइस हिस्सों में, पार्ट्स में, भागों में, कि जहाँ का जो संसार है वो संसार टुकड़ों में या हिस्सों में बटा हुआ ना हो। संसार से आशय है कि हमारा देश एक ऐसा देश हो जहाँ के लोग आपस में बटे हुए ना हो। और किस आधार पर बटे ना हो? बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल, घर के घरेलू पतली पतली दीवारों से। गाइस यहाँ पर बाई नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब है जाति पाति धर्म के आधार पर लोग आपस में बटे हुए ना हो। इसलिए कवि इस पंक्ति में कहता है कि हे भगवान, हमारा देश ऐसा देश हो जहाँ के लोग आपस में जाति पाति धर्म के आधार पर आपस में बटे ना हो। वैसे ही जैसे भाई भाई अपने घर को बीच में पतली पतली दीवारें डालकर बांट लिया करते हैं, ऐसे हमारे देश और हमारे मुल्क के जो लोग हैं वो जात पात और धर्म के आधार पर बटे हुए ना हों। वेयर वर्ड्स कम आउट फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द ट्रूथ, और हमारे देश के नागरिक ऐसे नागरिक हों जिनके दिल की गहराई से सदैव सच निकले। इट मीन्स हमारे देशवासी सच बोलने वाले हों, सच्चाई के रास्ते पे चलने वाले हों, ईमानदारी को चुनने वाले हों और ईमानदारी का लोहा सारी दुनिया में जाना जाए। हे भगवान, हमारा मुल्क एक ऐसा मुल्क हो, ऐसे स्वर्ग की भांति हमारा मुल्क हो, तभी कहते हैं माई हेवन, माई कंट्री की जगह पर माई हेवन कहकर पुकारते हैं। तो कवि इस स्टेंजा में कहता है कि हे भगवान, हमारे मुल्क को एक ऐसा स्वर्ग बना दे जहाँ के लोग निडर हों और गर्व से सर उठाकर चलते हों, जहाँ शिक्षा सभी को समान प्रदान की जाती हो और जहाँ लोग धर्म जात पात के आधार पर बटे हुए ना हो और उस सच्चाई ईमानदारी उनकी सबसे बड़ी शक्ति ताकत और क्वालिटी हो जो उनकी दिल की गहराई से बाहर निकले। चलिए गाइस चलते हैं अगले स्टेंजा में। अगले स्टेंजा में गाइस पोइट कहता है वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग, कहते हैं कि और हमारे देश के नागरिक ऐसे नागरिक हों जहां, यहाँ पर जो हर एक लाइन में वेयर आ रहा है, इस वेयर का मतलब है जहां। हमारे देश के नागरिक ऐसे नागरिक हों जहां वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेस, कि हमारे देश के नागरिक बिना थके बिना रुके आगे बढ़ने वाले हों। इट्स आर्म टूवर्ड्स परफेक्शन, और किस तरफ बढ़ने वाले हों? तरक्की की ओर, परफेक्शन की ओर, कामयाबी की ओर, बुलंदी की ओर। वेयर द क्लियर स्ट्रीम ऑफ रीजन हैज़ नॉट लॉस्ट इट्स वे, कहते हैं और हमारे देश के नागरिक ऐसे हों, ऐसे देश के नागरिक हों जिनकी विचारधाराएं अपना दम ना तोड़ दें, जिनकी विचारधाराओं को माना जाए या जिनकी विचारधाराओं को अमान्य ना किया जाए। इट मीन सभी को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता हो, सभी को अपने बातों को कहने की स्वतंत्रता हो और सभी अपने विचारों के आधार पर, अपने ज्ञान के आधार पर तरक्की की ओर बढ़ने और ज़िंदगी के फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हों। उनके ऊपर रुकावटें ना हों, उनके ऊपर बंधन ना हों, उनके ऊपर पाबंदियां ना हों। इनटू द ड्रेरी डिजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट, और उनके साथ वो ना हो जैसे कि एक जल की धारा के साथ होता है। वो जल की धारा, जब एक जल की धारा रेगिस्तान से गुजरती है या एक बलुई मिट्टी से गुजरती है और रेगिस्तान की तपती हुई गर्मी और बलुई मिट्टी की तपन के कारण उस धारा की जो लचक होती है वो समाप्त हो जाती है, या यूँ समझे कि वो धारा उस रेगिस्तान में तपती हुई ज़मीन में, उस बालू में अपना दम तोड़ देती है और वो धारा समाप्त हो जाती है। ऐसा हमारे देश के नागरिकों के साथ और उनकी विचारधाराओं के साथ उसकी नागरिकों की विचारधाराओं की तुलना कवि ने
किसी पानी की धारा से की है। कहा है कि सभी को इतना सम्मान मिले, सभी की विचारधाराओं को इतनी अहमियत मिले कि पानी की धारा की तरह उनके विचार समाप्त ना हो जाएं, अमूल्य ना हो जाएं, व्यर्थ ना चले जाएं। ऐसा देश हमारा, ऐसा तरक्की याफ्ता, तरक्की करने वाला मुल्क हो और तरक्की वाले नागरिक हमारे देश में हों। और आगे कहते हैं वेयर द माइंड इज लेड फॉरवर्ड, और ऐसे हो हमारे देश के नागरिक जिनके मस्तिष्क हमेशा तरक्की की ओर बढ़ते हों और ईश्वर भक्ति में लीन हों। बाई दी इनटू एवर वाइडनिंग थॉट एंड एक्शन, और ईश्वर भक्ति के साथ साथ उनका हर एक एक्शन, उनका हर एक किया गया कार्य और हर एक उनकी विचारधारा जो है सिर्फ और सिर्फ तरक्की की ओर ले जाए, कामयाबी की ओर ले जाए उन्हें और उनके देश को एक स्वर्ग की भांति बनाने वाला हो। इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमारे देश के लोग ऐसे लोग हों जिनकी विचारधाराएं और जिनके क्रियाकलाप, जिनके एक्शन कैसे हों, विशाल हों, मूल्यवान हों, और उनके एक्शन और विचारों की वैल्यू पूरे संसार में पहुँचे, उनकी ख्याति पूरे संसार में पहुँचे और उनकी ख्याति के साथ साथ हमारे मुल्क का नाम रोशन हो। ऐसा देश चाहते हैं, ऐसा स्वर्ग चाहते हैं। और अंत की लाइन में कहते हैं इनटू दैट हेवन ऑफ फ्रीडम, हे भगवान, ऐसा आज़ाद मुल्क जो किसी स्वर्ग से कम ना हो, ऐसा हमारा देश हो। माय फादर, हे भगवान, यहाँ पर फादर भगवान के लिए यूज़ किया गया क्योंकि जब भी कोई वर्ड ईश्वर के लिए यूज़ किया जाता है तो उसका लेटर कैपिटल आता है और फादर का एफ कैपिटल है, आप देखेंगे। तो इसलिए कहता है हे भगवान परम पिता परमात्मा कि ऐसा मुल्क हमारा स्वर्ग के भांति, लेट माय कंट्री अवेक, इसलिए मेरे इस सोए हुए मुल्क को जगा दे, यहाँ के नागरिकों की जो आत्मा है उनको जागरूक कर दे। गाइस, ऐसा इसलिए कहा क्योंकि ये कविता जब रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखी तब वक्त था 1911 और ट्रांसलेशन जब उन्होंने की तो वक्त था 1913 और 13 में ही उनको नोबेल प्राइज़ मिला और उस समय भारत देश में ब्रिटिश शासन था और इसलिए रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रिटिश शासन से आज़ादी चाहते हैं और देश को स्वर्ग के भांति बनाना चाहते हैं। और ये थी उनकी विचारधाराएं इस कविता में। आई होप सो कि आपके समझ में आई होगी। गाइस, अब हम इसके साथ देख लेते हैं सेंट्रल आइडिया। तो एक बार फिर आप देख लें, सेंट्रल आइडिया भी इसी के साथ मैंने कर दिया है ताकि आपको जो है कंफर्टेबल रहे और आप इसको नोट कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर सेंट्रल आइडिया मिल जाएगा। चलिए आप देखें। दिस पोएम इज़ एन इंस्पायरिंग पोएम। ये पोएम जिसका नाम है माय हेवन, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है, ये पोएम जो है एक प्रेरणादायक पोएम है ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक प्रेरणादायक पोएम है। In this poem, the poet gives the picture of an ideal India of his dream. कवि जो है इस कविता में वो उस भारत की तस्वीर दिखाना चाहता है जो उसके सपनों का भारत है, यानी कि वो उसके सपनों के भारत को दिखाने की कोशिश करता है या उसकी झलक दिखलाता है। He prays to God, और रविन्द्रनाथ टैगोर यानी कि कवि ईश्वर से प्रार्थना करते हैं दैट कि द पीपल ऑफ हिज कंट्री शुड बी फियरलेस एंड ब्रेव, कि उसके देश के लोग कैसे हों, निडर हों और बहादुर हों। नॉलेज शुड बी फ्री फॉर ऑल इन द कंट्री, और ज्ञान उसके देश में मुक्त प्रदान किया जाता हो समान रूप से। देयर शुड नॉट बी नैरो कंसिडरेशन ऑफ द कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज etc, और लोगों के बीच में बंटवारे ना हो जात पात, धर्म और भाषा और भेष के आधार पर। द पीपल शुड बी गाइडेड बाय रीजन एंड नॉट बाय ब्लाइंड बिलीफ। लोग अपने जीवन का निर्वाह अपनी अकल, अपनी सूझ और बूझ से करें, ना कि अंधविश्वास से, जैसा कि आज के समय में अंधविश्वास के साथ हम अपने आप को और अपने देश को लीड कर रहे हैं। दे शुड बी प्रोग्रेसिव इन आउटलुक, और हमारे देश के जो नागरिक हैं वो तरक्की करने वाले हों, दिन प्रतिदिन तरक्की करें।
दे शुड ट्राई टू कीप कंट्री यूनाइटेड, और ऐसे हों जो पूरे देश को एक सूत्र में, एक धागे में बांध कर रखें। दे शुड बी ब्लेस्ड विद फ्रीडम, हे भगवान ऐसी आज़ादी से हमारे देश को नवाज दे। इट मीन्स हमारे देश को आज़ादी दे, इन अंग्रेज़ों से हमारे देश को आज़ादी प्रदान करे। गाइस, ये था सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम। आई होप सो आपको सेंट्रल आइडिया और पोएम का जो टेक्स्ट था वो दोनों ही चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको समझ में ना आई हो तो आप वीडियो को रिपीट करके देखें तो आपको श्योरली समझ में आ जाएगा। और गाइस, सबसे पहले आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और तभी जाएं, वरना आप पर पाप पड़ेगा। ऑल द बेस्ट।